स्वागत है आप सभी का टेक स्टडी आईटीआई यूट्यूब चैनल पर। डीजीटी एंड निमी की तरफ से सीआईटीएस 2024 एंट्रेंस एग्जामिनेशन के लिए फॉर्म आ चुके हैं। अगर आप एनएसटीआई आईटीओटी से सीआईटीएस करना चाहते हैं, जो कि आईटीआई डिप्लोमा या बीटेक के बाद किया जा सकता है आईटीआई में टीचर बनने के लिए, तो उसके फॉर्म भरने की डेट 15 जून 2024 से स्टार्ट हो चुकी है। एंड फॉर्म भरने का वीडियो भी आपको कल चैनल पर अवेलेबल हो जाएगा। एंड सबसे इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे ये रही कि जो एडमिशन शेड्यूल आया था, इसको हमने आपको ऑलरेडी बता दिया है। एडमिशन शेड्यूल भी, एडवर्टीजमेंट भी दिखा दिया। जो सबसे बड़ा बदलाव हुआ वो हुआ है एंट्री क्वालिफिकेशन में। एंड ये एंट्री क्वालिफिकेशन कहीं ना कहीं आईटीआई कैंडिडेट्स के लिए बहुत अच्छी बात नहीं है, जिस तरह से यहाँ पे बदलाव किया गया है। मैक्सिमम सीटें इस बार खाली जाने वाली हैं। सीआईटीएस या निमी ऑनलाइन एडमिशन जो यहाँ पे कराया जाएगा एनएसटीआई का, मैक्सिमम सीट्स खाली जाएंगी। जब नॉर्मल एलिजिबिलिटी थी तब भी यहाँ पे एक महीने, डेढ़ महीने एडमिशन चलता था, फिर भी सभी ट्रेड में सीट्स नहीं फुल होती थी। तो इस बार जो बदलाव हुआ, इसके बाद कहीं ना कहीं आईटीआई कैंडिडेट्स और ज़्यादा परेशान होने वाले हैं। किस तरह से परेशान होंगे, आइए उसको पूरा देखेंगे, क्योंकि अब यहाँ पे एक्सपीरियंस मांगा गया है। तो एंट्री क्वालिफिकेशन पीडीएफ को यहाँ पे डाउनलोड कर लेते हैं एंड फिर आप लोगों के साथ उससे शेयर करते हैं। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा। साथ में चैनल पे नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिएगा। यहाँ पे आपको सभी तरह की इन्फॉर्मेशन, अपडेट, जॉब की, अप्रेंटिसशिप की, आईटीआई एडमिशन, सीआईटीएस एडमिशन, उनकी क्लासेस, सब कुछ इस चैनल पे आपको मिलता रहता है। ऐसी सभी अपडेट इन्फॉर्मेशन के लिए आप ज्वाइन कर सकते हैं साथ में टेक स्टडी आईटीआई टेलीग्राम चैनल। वहाँ पे भी सभी तरह के अपडेट व पीडीएफ हम आपके साथ शेयर करते रहते हैं। यहाँ पे देखेंगे एनेक्सर 2 है, ठीक है, अनुच्छेद नंबर 2 है, जिसमें सीआईटीएस ट्रेड्स और उनकी एंट्री क्वालिफिकेशन दी गई है। तो आपका क्या ट्रेड है उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पे अपनी एंट्री क्वालिफिकेशन देख सकते हैं। जिसमें सबसे पहले अगर आप देखें तो आर्किटेक्चरल ड्राफ्टमैन है, जिसमें अगर आपने आर्किटेक्चर से डिग्री यानी बीटेक किया हो, या आपने 3 इयर्स का डिप्लोमा किया हो 10वीं के बाद, या अगर आप एक्स सर्विस मैन है इंडियन आर्म फोर्सेस में, तो 15 साल सर्विस के बाद आपने जो है यहाँ पे अपना उसकी इक्विवेलेंसी एक सर्टिफिकेट प्राप्त किया हो, या अगर आपने 10th पास करके 2 साल की आईटीआई की है, 2 इयर्स का एनटीसी या एनएसी, ठीक है। अब 2 इयर्स का एनटीसी या एनएसी मतलब होता है 10वीं के बाद कई बार अप्रेंटिसशिप होती है 2 साल की, उसकी यहाँ बात हो रही। तो आपको 1 साल का एक्सपीरियंस देना होगा। यानी जो 2 साल के ट्रेड हैं आईटीआई में, उनसे अगर आपको सीटीआई करना है तो आपको 1 साल का एक्सपीरियंस देना होगा। ऐसे ट्रेड जो 1 ईयर के होते हैं, देखिए जैसे यहाँ पे ये 1 ईयर का ट्रेड है। जो आईटीआई के 1 ईयर के ट्रेड है, एग्जाम्पल के तौर पर कोपा, वेल्डर, प्लम्बर, फैशन डिजाइन टेक्नोलॉजी, बेसिक कॉस्मेटोलॉजी, स्टेनो, इन सब में आपको 2 इयर्स का रिलेवेंट एक्सपीरियंस देना होगा। अब रिलेवेंट का मतलब यहाँ पे है जो ट्रेड है इससे रिलेटेड आपका एक एक्सपीरियंस होना चाहिए। इन केस आपने डिप्लोमा किया 2 इयर्स का, तो आपको 1 साल का एक्सपीरियंस देना होगा। यानी कुल मिला के अगर आपको सीआईटीएस करना है तो आपके पास 3 साल का, यानी 1 साल का आईटीआई, 2 साल का एक्सपीरियंस, 2 साल का आईटीआई, 1 साल का एक्सपीरियंस, या 3 इयर्स का डिप्लोमा या 4 इयर्स का बीटेक अगर आपके पास है तो आप यहाँ पे कर पाएंगे। अब इसमें आईटीआई कैंडिडेट सबसे ज़्यादा प्रभावित कैसे होंगे, क्योंकि डिप्लोमा 3 इयर्स का ही होता है, बीटेक 4 इयर्स का होता है। बट आईटीआई के ट्रेड जो हैं कोई भी 3 इयर्स के नहीं हैं, या तो 1 ईयर के हैं या तो 2 ईयर के हैं। अब पहले ही यहाँ पे पहले क्या होता था, जो अपीयरिंग कैंडिडेट्स हैं वो सीआईटीएस का फॉर्म भर लेते थे, तो आपका पूरा साल नहीं बर्बाद होता था। पढ़ने का एक रिदम होता है, पढ़ने की एक लय बनी होती है स्टूडेंट्स की। आईटीआई हमने किया, पढ़ाई का माहौल है, आईटीआई से हम पास हुए, हमने सीआईटीएस का फॉर्म भरा था, उसी साल हमने सीआईटीएस में एडमिशन ले लिया, हमने सीआईटीएस कर लिया। 2 इयर्स में 2 सर्टिफिकेट्स हमारे पास हो गए, या मैक्सिमम 2 साल का आईटीआई है, 3 इयर्स में आपके पास आईटीआई प्लस सीटीआई दोनों हो गया। अब आप कहीं पे एक्सपीरियंस लेते हैं जाके, उसके बाद कहीं जॉब आती है तो आप अप्लाई करते हैं, क्योंकि टीचिंग की जॉब में 3 इयर्स का एक्सपीरियंस मांगा जाता है जब आईटीआई में भर्ती आती है उस केस में। लेकिन अभी पहले जो बदलाव हुआ उसमें ये हुआ कि अपीयरिंग कैंडिडेट्स फॉर्म नहीं भर पाएंगे। तो सबसे बड़ा लॉस हुआ कि अब अपीयरिंग कैंडिडेट जो आईटीआई कर रहे हैं वो आईटीआई करने के बाद 1 साल क्या करें, अप्रेंटिसशिप करें तो वो भी 1 साल में कंप्लीट नहीं होती है। कहीं जॉब करने जाएं तो वहाँ पे भी 1 साल बाद अगर आदमी कहीं जॉब करता है तो उसकी कुछ ग्रोथ वहाँ पे होती है, तो वो फिर छोड़ेगा क्यों वहाँ पे। एक बार आप जॉब फील्ड में आ जाते हैं फिर आपको पढ़ाई की फील्ड में आने का मन नहीं होता है। चलिए यहाँ तक भी ठीक था कि 1 साल का गैप दिया गया, उसमें कैंडिडेट्स तैयारी कर लेते थे, वेट कर लेते थे। अब क्या हो गया, अब आप आईटीआई भी करो, फिर आपका रिजल्ट आए, 1 साल का एक्सपीरियंस लो, फिर आप जाके इसमें एडमिशन लो, ठीक है। रिजल्ट आने में डिले हुआ, आपका 1 साल का एक्सपीरियंस पूरा नहीं होगा, आप फॉर्म नहीं भर पाओगे, क्योंकि दोनों के रिजल्ट और फॉर्म आने में गैप रहता है। मान लीजिए आपका आईटीआई का रिजल्ट आया अगस्त में, अब रिजल्ट आने के बाद सितंबर से आपने कहीं जॉब ज्वाइन किया, एक्सपीरियंस बनवाएंगे, जो भी आप करेंगे, ठीक है। अब पता लगा यहाँ पे फॉर्म आपके आ गए जून में, सितंबर से जून आपका 1 साल कहाँ हुआ एक्सपीरियंस, फिर आप यहाँ पे फंस जाएंगे, फिर आपको अगला साल वेट करना होगा। यानी पूरी तरह से अब 4-5 साल आपका पढ़ने में ही चला जाएगा। 2 साल का आईटीआई करो, 1 साल आप वेट करो,
1 साल एक्सपीरियंस लो, 2-2-4, फिर 1 साल CTI करो, 5 साल आपके इसी में चले गए। 1 ईयर वाले का भी अप्रॉक्स ऐसे ही जाएगा, 5 ईयर्स आपको पढ़ने में ही चले जाएंगे। फिर आप बाहर आओ, फिर 1 से 2 साल एक्सपीरियंस लो, तब कहीं आप जाके टीचिंग की जॉब के लिए एलिजिबल होगे। तो ये चेंज बहुत अच्छा नहीं है। एंड आई थिंक आप लोगों को DGT को, सभी को, इवन हम भी मेल करेंगे, आप लोगों को मेल करना चाहिए कि जो एक्सपीरियंस वाला क्राइटेरिया है इसको CITS एडमिशन प्रोसेस से हटाया जाए। कोई नौकरी नहीं दी जा रही जिसमें एक्सपीरियंस मांगा जा रहा है, ये सिंपल एक सर्टिफिकेट कोर्स है। ऐसा बहुत बड़ा कोर्स भी नहीं है ना, बहुत सारे स्टेट में अब ऐसी वैकेंसी आ रही है जिसमें CITS को मैंडेटरी किया जाए। ITI प्लस एक्सपीरियंस पे भी टीचर्स बन रहे हैं ITI में। तो इतना बड़ा इसमें जो है एलिजिबिलिटी क्वालिफिकेशन में बदलाव, ये बहुत अच्छी बात ITI कैंडिडेट्स के लिए नहीं है। तो आप लोग DGT की जो ऑफिशियल मेल ID है उस पर आप लोग भी मेल कीजिएगा कि एंट्री क्वालिफिकेशन में बदलाव किया जाए। इससे पहले भी 2 साल पहले भी ऐसा हुआ था, कुछ ट्रेड ऐसे थे जिसमें एडमिशन कम हुए थे, तो उन ट्रेड को क्या किया गया था, बहुत सारे NSTI से हटा दिया गया था। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स ने मेल किया तो फिर से उन ट्रेड को वहाँ पर कंटिन्यू किया गया, नहीं तो उसमें फिर काउंसलिंग के बाद एडमिशन ही नहीं मिल रहा था आप लोगों को। तो ये बदलाव, जैसे आप यहाँ इलेक्ट्रीशियन का अगर देखें तो कॉस्मेटोलॉजी, जैसे देखिए कॉस्मेटोलॉजी 1 साल का कोर्स होता है, 2 साल का एक्सपीरियंस आपको चाहिए। अब एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट आपको क्या होगा, बनवाना भी पड़ेगा। यहाँ पे हर जहाँ इन्होंने लिंक भी अवेलेबल करा दी, उस लिंक में आप क्लिक करके देखेंगे तो आपको वहाँ पे एंट्री क्वालिफिकेशन में ये चीज़ दिख जाएगी। जैसे इसको अगर हम लोग यहाँ पे ओपन करें, ये देखिए गूगल क्रोम के थ्रू, ये देखिए कॉस्मेटोलॉजी क्राफ्ट इंस्ट्रक्टर लेवल 5, इसमें आप पूरा जब पढ़ेंगे तो आपको यहाँ पे भी एंट्री क्वालिफिकेशन वही दिखाई जाएगी, प्लस उसका पूरा ओवरव्यू कोर्स का सब कुछ यहाँ पे दिख जाता है आपको। ठीक है, तो ये बदलाव आप लोग बताइएगा आप लोगों को किस तरह से लगा, एंड कौन कौन से कैंडिडेट्स यहाँ पे CITS करना चाहते हैं। एंड मैक्सिमम कैंडिडेट जो CITS अभी करना चाह रहे होंगे उनके सपनों पे कहीं ना कहीं एक बार पानी फिर। बाकी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा एंड लाइक भी कीजिएगा। साथ में अगर आप लोग मेल करते हैं तो कमेंट सेक्शन में एक बार यस करके लिख दीजिएगा। इसका एक ट्विटर कैंपेन भी अगर चलाना चाहें तो हम लोग चला सकते हैं। उसके लिए आप लोग एक बार कमेंट सेक्शन में अगर बताएंगे कि हाँ यस चलाना है, तो उसका भी एक डेट डिसाइड करके कुछ ना कुछ किया जाएगा कि फॉर्म भरने से पहले एटलीस्ट इसमें कुछ बदलाव हो जाए। अगर हो सकता है हम लोगों की कोशिश करने से तो आप लोगों के लिए बेहतर हो सकता है। बाकी अगर आपको यही चीज़ बेहतर लग रही है, हाँ ये सही किया गया DGT की तरफ से, उसे भी आप लोग कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। बट मेरे हिसाब से ITI कैंडिडेट्स के साथ अच्छा नहीं हुआ ये चीज़। एक बार आप कहीं जॉब में अगर लग जाते हैं तो कहीं ना कहीं फिर जॉब छोड़ के फिर पढ़ाई में आना थोड़ा सा मुश्किल होता है। दूसरा, अगर कुछ कैंडिडेट जॉब नहीं भी कर रहे होंगे तो आप एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट कहीं ना कहीं से बनवाएंगे, किसी फर्म से कहीं से, वहाँ आप खाली में चक्कर लगाएंगे, कुछ आप पैसे भी वेस्ट करेंगे, फिर आप जाके उस पर एडमिशन लेंगे। तो यहाँ भी फर्जीवाड़ा ही होगा। DGT को ये चीज़ पता नहीं क्यों नहीं समझ आती, सिंपल सी चीज़ कि पढ़ाई के मामले में एटलीस्ट एक्सपीरियंस नहीं रखना चाहिए था। थैंक यू वेरी मच। उम्मीद करते हैं वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी, आपको कुछ सीखने और समझने को भी मिला होगा। बाकी सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा, टेलीग्राम पे जुड़ जाइएगा। फॉर्म अप्लाई करने का वीडियो हम आपको प्रोवाइड करवा देंगे। अभी आप लोग फॉर्म ना भरिए, कुछ दिन वेट करके भरिए। स्टेप बाय स्टेप मोबाइल से कैसे फॉर्म भरना है वो वीडियो हम आपको चैनल पे दे देंगे। थैंक यू।